एक औरत के लिए उसका असली जेवर तो उसका पति होता है। ये कुछ बचे हुए गहने थे, इन्हें मैं बटोर ले आई हूँ। तुम्हारी माँ सिर्फ अब एक जगह ही जा सकती है और वो जगह है कोई भी तीर्थ स्थान। याद है आपको जब नन्हे पैदा हुआ था तो कितने खुश थे आप। आपको याद है आपने क्या कहा था? बड़ी बहू, तुमने हमें बेटा देकर बहुत उपकार किया है। देखना, एक दिन हमारा बेटा हमसे बढ़कर नाम करेगा और तुम्हें तो वो पलकों में बिठा कर रखेगा। हमने एक फैसला लिया बड़ी बहू। कैसा फैसला? हम उसे विदेश में पढ़ाएंगे और बैरिस्टर बनाएंगे। पहले इसे बड़ा तो होने दीजिए, फिर अपने मन की इच्छा पूरी करेंगे आप। बड़ी बहू, अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत बरसों तक खड़ी रहती है। हम उसकी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझी नहीं। हम उसकी परवरिश जूली के हाथों कराना चाहते हैं। क्या? वो फिरंगी औरत? नहीं बड़े बाबू, मैं अपने बेटे की परवरिश किसी और के हाथों करने नहीं दूंगी। ऐसा तुम्हारा सोचना है बड़ी बहू। हम अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो उसे अपने रहन सहन, अपने तौर तरीके, अपनी भाषा का ज्ञान देगी। नहीं बड़े बाबू, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हवाले नहीं करूंगी। आप समझते क्यों नहीं बड़े बाबू? हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है ये। आप इसे किसी और के पास भेजकर मेरा अपमान कर रहे हैं। फजूल की बहस मत करो बड़ी बहू। हमारा फैसला अटल है। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं बड़ी बहू। देखना, हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिस विश्वास के साथ आपने वो बात कही थी, आज मेरा वो विश्वास टूट गया है बड़े बाबू। कम उम्र में आप मेरा साथ छोड़कर चले गए थे और बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मगर मैं भी जमींदार घराने की बेटी हूं। मर जाऊंगी मगर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, भले ही वो मेरा बेटा क्यों ना हो। जितने रुपए पैसे हैं उन्हें संभाल के रखो विदु सरकार। बाकी का हम देखते हैं कि कहां से कैसे बंदोबस्त किया जाए। तुम यहां क्या बात है? मैं चलता हूँ, मुझे कचहरी भी जाना है। क्या बात है मजली, तुम तो यहां कभी नहीं आती। कोई बात करनी थी? हाँ, आपने नन्हे से नहीं कहा अपनी नकदी और जेवर देने के लिए? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा। सब बुरा तो उसकी वजह से हुआ है, तो आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है?
बुरा किया है, बुरा किया है। उसने कोई जानबूझ के बुरा थोड़ी किया है। एक फैसला लिया था, गलती हो गई। और इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उससे जाकर कहें कि लो जिम्मा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं मछली, हमारा भी कोई स्वाभिमान है और हमें हमारा स्वाभिमान इस बात की इजाजत नहीं देता ना। स्वाभिमान की बात तो तब होती है जब आप उनका दिया हुआ जेवर लेते, लेकिन आज चारू के पास जो भी है वो तो हवेली का ही है। हम जानते हैं मजली, लेकिन हाबुल दत्त जिस शख्स का नाम है वो बहुत ही कमीना, गिरा हुआ और छोटा इंसान है। वो जब देखेगा कि उसकी बेटी के जिस्म पे जेवर नहीं है तो 10 बातें पैदा करेगा। तरह तरह की बातें नमक मिर्च लगाकर लोगों को हमारे खिलाफ भड़काएगा, हमें जलील करने की कोशिश करेगा और ये हम नहीं चाहते। मैं मानती हूँ हाबुल दत्त अच्छा आदमी नहीं है, मगर चारू वो तो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत है। हम चारू की बात नहीं कर रहे हैं मजली, हम उसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहते। वो हमारे घर की बहू है, हमारी इज्जत है वो। हम क्या बात करेंगे उसके बारे में? हम तो हाबुल दत्त के बारे में बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। हम देखते हैं क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। तुम जाओ, फिक्र मत करो। ये तेरे क्या लीला है? हवेली ये कैसी परिस्थिति में आ गई? भगवान हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। सिंधु सुन, तुझे एक काम करना है। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। मजली बाबू पूछे तो कह देना मैं मंदिर गई। लेकिन अब पिताजी के पास क्यों जा रही है? सिंधु, तेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा मुझे। जो कहती हूँ वही कर। जी। विमला, विमला। जी बड़ी माँ। तू नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी ना? वो तो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, इसलिए बोली थी, मगर अब तनख्वाह मिल गया तो मैं नहीं जाती। नहीं विमला, मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे सकूंगी। तू हवेली छोड़कर जा सकती है, मैं तुझे छोड़ रही हूँ। ठीक है बड़ी माँ, मैं चली जाती हूँ। Please, Mr. Sena, don't move, don't move. Mr. Sena, please, 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 don't move रटे जा रहे हो। देखो, इस बार अगर जब मेरी तस्वीर ठीक से न बनी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, सीधी बात। हर बार तस्वीर बनाते आते हो और क्या करते हो कि दूसरे किसी का चेहरा बन जाता है। मैं तुम्हें निकाल दूंगा इस बार, मेरी तस्वीर न बनी ठीक से। डोंट मूव, डोंट मूव।
Vaya rollo me estoy metiendo aquí. अरे बेटी तू कब आई? हैं? सब ठीक है ना? अरे तू रो क्यों रही है? देखो, अरे रो क्यों रही है? कुछ तो बोल। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ तो बोलो। कोई परेशानी? क्या हुआ? आपको तो पता है हवेली की हालत, उसके ऊपर एक नई मुसीबत आ गई। नई मुसीबत? नन्हे ने खदान के चक्कर में हवेली 2 लाख में गिरवी रख दी। गिरवी रख दी? नन्हे ने? अरे रो मत, रो मत, रो मत बेटी। रो क्यों रही है तू? पिताजी, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेले हो गए पिताजी। बस उन्हें एक ही चिंता खाई जा रही है, किस तरह हवेली को छुड़वाकर पुरखों की इज्जत को बचा सके। देख बेटी, दामाद जी की इज्जत हमारी अपनी इज्जत है। जब से मैंने सुना, मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हारे पास जाऊं और तुम लोगों को कुछ मदद करूं, पर फिर ये भी सोचा कि कहीं दामाद जी हमारी ये मदद स्वीकार करे न करे। शायद नहीं, लेकिन अब जो हालत है शायद स्वीकार कर ले। पिताजी, अगर आप आए और उनके सामने खड़े हो जाए तो हो सकता है कि हवेली की इज्जत उनके स्वाभिमान को दबा दे। ठीक है बेटी, ठीक है, घबराओ मत बेटी। हमें 2-4 दिन का मोहलत दे दे। मैं जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, रुपया पैसा लेकर के हवेली आ रहा हूँ, पर तू आंसू पोंछ ले। अच्छा पिताजी, आज मैं चलती हूँ। हाँ, उन्हें बताए बगैर आई हूँ ना, ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। मैं चलती हूँ। छोटे बाबू, अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं आपसे। बोल। क्या है, देखिए, छोटी बहू रानी को समझाइए। आजकल वो बहुत बहुत शराब पीने लगी, हमारी तो सुनती ही नहीं। आपको बहुत भूख लग गई होगी ना, हम आपके खाने का बंदोबस्त करते हैं ना। अभी हम बंदोबस्त करते हैं। ये छोटी बहू रानी आ गई, हम खाना लेकर आते हैं। लाइए, आज थोड़ी सेवा मैं किए देती हूँ। मैं पैर दबा देती हूँ आपके। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे चेहरे में अपनी पहली वाली छोटी बहू की शक्ल को ढूंढ रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रही है। काश आपने अपनी छोटी का चेहरा पहले देख लिया होता, तो फिर शायद आज तलाश नहीं करना पड़ता। हम अपने करनी का फल भोग रहे हैं छोटी बहू। ऐसा क्या किया है आपने? आप ऐसा सोचकर मत दुखी होइए। तुम हमें दुखी नहीं देखना चाहती ना? मैं तो हमेशा आपको खुश और स्वस्थ देखना चाहती हूँ। तो मेरी खुशी के लिए शराब पीना छोड़ दो। आप अगर कहते हैं तो छोड़ दूंगी। नहीं छोटी बहू, तुम ऐसा कई बार कह चुकी हो, लेकिन अब तक शराब नहीं छोड़ी तुमने। मैं वादा करती हूँ। बड़ा मजले बाबू। आइए 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 भैरव बाबू, आइए। क्या बात है, आपने अचानक बुला भेजा? बैठिए बैठिए सागर बाबू। कोई खास बात?
हमने तो सोचा था कि मजले बाबू ने आज कोई जस्ट नोट रखा है, लेकिन मजले बाबू आप तो कुछ परेशान से दिख रहे हैं। हाँ सागर बाबू, हम वाकई बहुत परेशान हैं। आप तीनों हमारे दोस्त हैं, कभी खैर नहीं समझा। हमने सारी बात आप लोगों से कही, कभी कोई बात छुपाई नहीं। आज की परेशानी यूं है कि अब क्या कहें, ये देखिए ना, ये नन्हे की नादानी की वजह से ये हवेली गिरवी पड़ी है। क्या? हाँ, ये अब क्या कहें, जब अच्छा वक्त था तो हमने कभी आप लोगों को मुसीबत का सामना नहीं करने दिया। आज हमारा बुरा वक्त है तो यूं हुआ कि मुसीबत खुद हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। सबसे पहले तो हमें इस बाप दादा की हवेली को बचाकर छुड़ाकर अपनी पुरखों की इज्जत को बचाना है। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सलाह मशवरा कर लें। अब हम क्या सलाह मशवरा दें मजले बाबू? मेरी परिस्थिति तो वैसे भी बहुत खराब है। अब मैं क्या मदद करूं आपकी? मैं आपसे क्या कहूं मजले बाबू, मेरी परिस्थिति तो और ज्यादा खराब है। समझ गए भैरव बाबू, हम समझ गए। सागर बाबू, हम समझ गए। भैरव बाबू की परिस्थिति खराब है, आपकी और भी खराब है, और जो मोती बाबू आने वाले थे डर के कहीं मुंह छुपा के बैठे हैं, नहीं आए, उनकी परिस्थिति और भी खराब है। समझ गए? हम सब समझ गए। ठीक है, कोई बात नहीं भैरव बाबू, हम संभाल लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। आप लोग जाइए, जाइए, आप लोग अपनी परिस्थितियां संभालिए, जाइए। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। किसी ने ठीक कहा था, अपनों की पहचान बुरे समय में ही की जाती है। नमकराम, सबके सब नमकराम। दीदी, दीदी जल्दी चलिए, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। पिताजी, क्या हुआ? चल मेरे साथ। पिताजी, पिताजी। शबा बेटी, पिताजी। शबा, तू आ गई। क्या हो गया आपको पिताजी? रतन, जल्दी से डॉक्टर बाबू को बुला कर लेके आओ, जल्दी से। नहीं बेटी नहीं, अब मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। रतन क्या हुआ? तुम लोग यहीं बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तू मेरे पास रहे, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा, मेरे पास समय बहुत कम है। पिताजी, ऐसे मत कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा मुझे बोलने दे, बोलने दे मुझे बेटा, क्योंकि अगर मैंने तुझे नहीं बताया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। मेरी बात ध्यान से सुन।